आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां मतदाता जागरूकता रैली का किया गया आयोजन, कहां पदाधिकारियों की बैठक हुई संपन्न और कहां आकाशीय बिजली गिरने से 18 वर्षीय बालिका की हुई मौत। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। यूपी के अलग अलग शहरों में जहां वायरल फीवर ने पांव पसार लिए हैं, तो वहीं बुलंदशहर में भी लंबी लंबी कतारों में मासूम बच्चों को उनके तीव्रदार धूप में इसी इंतजार में खड़े हैं कि उनका नंबर आएगा। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह लोग अपने बच्चों को दिखाने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। वहीं बुलंदशहर जिला अस्पताल में सिर्फ एक ही फिजिशियन डॉक्टर है जो कि DCH डिग्री होल्डर भी नहीं है और पेशेंट की संख्या हर रोज सैकड़ों की तादाद में है। ऐसे में कैसे मुमकिन है कि एक डॉक्टर इतने सारे मरीजों को देख पाएगा, यह बड़ा सवाल है। बुलंदशहर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि वह पूरी तरह से तैयार है वायरल फीवर से लड़ने के लिए, जबकि तीमारदारों का कहना है कि ज्यादा तेज बुखार होने पर डॉक्टर्स उन्हें अस्पताल में भर्ती ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको खतरा है कि कहीं यहाँ कोई कैजुअलिटी ना हो जाए, क्योंकि सरकारी अस्पताल में दवाओं और सुविधाओं की खासा कमी है। जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूछताछ की गई फिलहाल कितने बुखार के पेशेंट एडमिट हैं, तो CMO साहब ने कुछ यूं गोलमोल घुमा दिया कि जवाब दिया कि सरकारी आंकड़े अभी निकलवाए जा रहे हैं और हम अभी बताने में असमर्थ हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह यह सरकार और यह सरकारी नुमाइंदे अपनी कमियों और नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वरीस क्या हो रहा है बच्चों को? बच्चों को बुखार हो रहा है। कब से आ रहा है? कल से आया। दिखाया हॉस्पिटल? हॉस्पिटल गाँव में दिखाया था। ये उसको पीछे डॉक्टर है, क्या नाम है उसका, गंगाराम। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा एक सरकारी अस्पताल में दिखा लो एक बार। अब सरकारी अस्पताल लेकर आए हैं, डॉक्टर्स को दिखाया है? हाँ जी, दिखाने को लेकर आए हैं। सर, जिस तरह से वायरल फीवर को लेकर के अलग अलग शहरों से रिपोर्ट आ रही हैं, कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, आपके बुलंदशहर में किस तरह के हालात हैं और OPD में कितने रोज़ पेशेंट आ रहे हैं, कितने यहाँ एडमिट हैं, किस तरह की तैयारी आपके द्वारा की गई है इस वायरल पर कंट्रोल पाने के लिए? ऐसा है कि वायरल फीवर इन दिनों में फैलता ही है, सभी जगह मौसम बदलाव होता है, बरसात के बाद वायरल फीवर की प्रकोप होता है। डेफिनेटली हमारे यहाँ भी वायरल फीवर के केसेस हैं और जो OPD की संख्या है वो बढ़ रही है। जिला अस्पताल में 1100-1200 के करीब एवरेज पर डे मरीज आ रहे हैं नए, और इसी तरह हमारी पेरीफेरी में भी जो है जो OPD सामान्यतः हुआ करती थी उससे 1.5 गुनी के करीब हो गई है OPD। और जो जहाँ तक कैजुअलिटीज़ की बात है, डेंगू से कैजुअलिटीज़ फिरोजाबाद और मथुरा में सामने आई है, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक कोई डेंगू का कोई केस अभी सामने नहीं आया है और ना ही किसी इस तरह की कोई वेक्टर जनित रोगों का प्रकोप अभी तक सामने आया है। जहाँ तक रोकथाम की बात है वो हमने उसकी तैयारी पूरी कर ली है। हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक रैपिड रेस्पॉन्स टीम है, कंट्रोल रूम स्थापित है जो लगातार टेलीफोन से सूचनाएँ ले रहा है। सारी ANM से बात की जा रही है, आशाओं से बात की जा रही है कि उनके क्षेत्रों में कोई विशेष प्रकोप तो नहीं है, किसी गली में मोहल्ले में किसी बुखार का, जैसे कि हमें जल्द से जल्द सूचना मिल जाए और हम वहाँ पर अपनी कार्रवाई टीम भेज करके कार्रवाई कर सकें। सर, एक शिकायत और मिल रही है कि जिस तरह अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन में कोई बच्चा यहाँ पर आ रहा है तो जो डॉक्टर्स हैं वो उसको बाहर के लिए रेफ़र कर रहे हैं, यहाँ एडमिट नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो डॉक्टर्स उसको एग्जामिन करते हैं, अगर उनके लिए संभव होता है ट्रीटमेंट करना तो करते हैं, लेकिन अगर लगता है कि इसको यहाँ पर उचित सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी उसको रेफर भी करना पड़ता है। सर, कितने बच्चे अपने हॉस्पिटल में एडमिट हैं फिलहाल? बच्चों की एडमिट की फिगर अभी मांगी जा रही है हमारे पीडियाट्रिशियन से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बच्चों की संख्या विशेष तौर से बढ़ी हुई है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता मनोज कुमार गोयल की रिपोर्ट। एटा में अलीगंज की गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जहां इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य रजनीश भास्कर ने छात्र छात्राओं को उनके मताधिकार के बारे में समझाया और कहा दो छात्र छात्राएं वयस्क हो गए हैं वह मतदाता सूची में अपना नाम अंकित कराएं। उन्होंने कहा कि मत का उपयोग करना हमारा अधिकार है। साहब, अभी जो जागरूकता रैली के बारे में आपने बताया है, क्या इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? मतदाता जागरूकता रैली ये गत वर्षों से लगभग 2-4 सालों से चल रही है और समय समय पर बच्चों को शासन के आदेशानुसार निर्दिष्ट किया जाता है, क्योंकि बच्चों को ये 18 वर्ष से कम के बच्चे होते हैं तो ये अपने गार्जियंस को निर्देशित करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि वोटर से मतदाता कैसे रजिस्टर में नाम अंकित किया जाए। तो उनके लिए समय समय अनुसार हम लोग निर्देशित करते रहते हैं बच्चों को। BLO के माध्यम से जो इनके गार्जियंस हैं या किन्हीं कारणवश अगर
इनका रजिस्टर मतदाता रजिस्टर में नामांकित नहीं है, तो उनके लिए हम इनके माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। एटा से सी न्यूज संवाददाता राहुल गुप्ता की रिपोर्ट। आज भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश कार्यालय इमलिया पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह की अध्यक्षता में प्रदेश के सभी पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने पूरे प्रदेश से आए हुए पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए, साथ ही सरकार से किसान आयोग का अति शीघ्र गठन करने की मांग की है। सभी पदाधिकारियों को आगामी 3 अक्टूबर को प्रदेश कार्यालय उमलिया पर किसान महापंचायत के लिए 5 लाख किसानों की भीड़ जुटाने का आह्वान किया। प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह ने 3 अक्टूबर को प्रदेश कार्यालय उमलिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किसान आयोग का गठन व किसानों की कर्ज माफी के लिए खुले मंच पर संवाद करने के लिए प्रशासन द्वारा आमंत्रण दिया गया। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही केपी ठेनुआ, देशराज सिंह भगत, किरण पाल सिंह समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। आगरमालवा जिले के ग्राम गुराड़िया देव में श्रावण महीने से चल रहे रामायण महापुराण के बाद 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसका समापन आज किया गया है। आपको बता दें कि गुराड़िया देव के निवासियों ने आज भगवत कथा और रामायण महापुराण का उद्यापन विशाल भंडारे का आयोजन करके और जुलूस निकाल कर किया। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता बाबूलाल यादव की रिपोर्ट। शिवपुरी के बदरवास थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम बांसखेड़ा का मामला है, जहां अपने घर के बाहर बैठे 18 वर्षीय बालिका की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। लड़की अटाराई की रहने वाली है। वो अपनी बुआ के पास आई थी, जहां कुछ दिनों से अपनी बुआ के घर ही रह रही थी। अचानक आकाशीय बिजली गिरने की वजह से लड़की की मौत हो गई है। भैया आकाशीय बिजली गिरी है जी आपकी बहन पे, तो ये कहाँ पे और कहाँ कैसे क्या हुआ? बांसखेड़े में मेरी बुआ जी रहती है, उनके आंगन में टहल रही थी, बैठी सब जने, 1-2 जने हो रहे थे पास में। सूजी ने दूर गई, अपने आप ये चमकी और बिजली गिर गई सूजी, खत्म हाल ही। अच्छा, ये बांसखेड़ा में कब से रह रही थी? अबे 4-5-8-10 दिन हो गए थे। बुआ जी लेके आई थी, वो तो घर पर रिश्तेदारी में आते जाती नहीं है। हाँ समझ रहा हूँ। तो मोटरसाइकिल पर घर जा रही थी, तो कुदरती हुआ ऐसा। कोई एम्बुलेंस लेने को पहुंची कि आप खुद लेके आए हो पर्सनल वाहन से? एम्बुलेंस लेके आए? एम्बुलेंस के बदरवास से। आपका नाम? कुलदीप कलावत। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।